इस्किनोवा डायग्नोस्टिक एंड आर्थो केयर का भव्य शुभ आरंभ रविवार को संपन्न हुआ। यह प्रतिष्ठान आजमगढ़ रोड स्थित नई सब्जी मंडी के पास स्थानीय जनता को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका यूनिवर्सिटी से संबंध और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ राजीव पाठक उपस्थित रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर संस्थान का शुभारंभ करते हुए सराहनीय कार्य बताया। वहीं संस्थान के निदेशक आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर अबू फैसल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस्किनोवा में 3D 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और जल्द ही मल्टी स्लाइस CT स्कैन जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इस संस्थान की सबसे खास बात यह है कि शाहगंज में पहली बार एक महिला रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नायला आजमी अपनी सेवाएं देंगी, जो मुंबई और महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर कई नामी अस्पतालों में कार्य कर चुकी हैं, जो अब शाहगंज के लोगों को उनका लाभ मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सामाजिक चिकित्सक है और जो मेडिकल के लोग हैं वो शारीरिक चिकित्सक है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति भी जो सोशल पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उनको एग्जीक्यूट करता है और सोशल डिस्पैरिटीज और सोशल इनइक्विटीज को, असमानताओं को समाप्त कराने के लिए जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन करता है, इसलिए दोनों में बहुत ही समानता है। दोनों में अगर कोई कमी हो जाती है तो समाज को बहुत क्षति होती है। देखिए, ये होनी तो चाहिए सेवा जी, लेकिन सेवा करने में भी व्यय होता है जी। तो जो व्यक्ति व्यय के साथ सेवा की भावना को भी जोड़े रहता है, वही चिकित्सक जनता के बीच में प्रिय होता है। इसलिए यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन संपदा है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि उनसे फीस लो, लेकिन उसको क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहिए। अगर कोई परेशान व्यक्ति है, मजबूर व्यक्ति है, तो उसको मदद भी करनी चाहिए। और डॉक्टर फैसल से भी यही कहूँगा ताकि खुदाई नेमतें उन पर बरतती रहें जी, अन्यथा फिर वो इसका हिसाब किताब तो कहीं होता ही। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, वो ये कहता है कि किसी भी प्राइवेट विद्यालय में 25% तक की सीमा तक इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसका प्रवेश होना चाहिए जी। सरकार ने उसकी कुछ पद्धतियाँ बना रखी हैं। शिक्षा चूँकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, केंद्र और राज्य सूची में न होकर के समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र सरकार उस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो ऐसी सूची बनाएं जो बच्चे जिन विद्यालयों में प्रवेश के लिए इच्छुक हों, लेकिन उनकी पात्रता होनी चाहिए। कुछ आर्थिक आधार पर होती है, कुछ सरकारी विद्यालयों में अनुपलब्धता की होती है दूरी को लेकर। उन सारे मानकों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका चयन करते हैं और विद्यालयों को लिखते हैं, और विद्यालयों की बाध्यता है कि वो उनको प्रवेश करें और राज्य सरकार उनको कंपनसेट करती है। समिति में भी, संचालन व्यवस्था में भी अभिभावकों के प्रतिनिधि रहते हैं। फीस का प्रश्न हो या कोई और प्रश्न हो, ग्रीवांस रिड्रेशल के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि अभिभावक के प्रतिनिधि रहते हैं।